है कि राजनीतिक खेल हम लोग पहले से जानते थे। मैं भी इस पार्टी में एक समय था, लेकिन बाद में जब इस पार्टी की अवस्था देखा तो मुझे समझ में आ गया था। सीआरपी ने प्रतिवाद किया, आपका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल में आपने कहा है लाश को जिम में मत दो, लाश को लेकर हम जुलूस निकालेंगे। क्या है ये बंगाल में? चल रहा है पश्चिम बंगाल की जो राजनीति चल रही है, कैसे देखते हैं जो सिलसिलावार चल रहा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति डरावनी राजनीति है। यहाँ लोग इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं, डर के मारे प्रकाश नहीं कर सकते हैं और उनके प्रकाश को वोट के द्वारा वो क्रांति करने जा रहे हैं। बंगाल में बंगाल आज परिवर्तन मांग रहा है क्योंकि परिस्थिति ऐसे हो गई है। प्रधानमंत्री को नहीं मानते, बोले गले में रस्सी डाल के मार देंगे। प्रधानमंत्री जब शपथ ली तो बोलते हैं प्रधानमंत्री को हम नहीं मानते, केंद्र के कानून को नहीं मानते। आप कौन सा कानून मानती है? शीतलकुची में जो घटना घटी वो पूर्व नियोजित घटना थी। आपने उकसाया जनता को, सीआरपी को घेरो और धमाधम वोट मारो। सीआरपी ने प्रतिवाद किया, आपका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल में आपने कहा है लाश को जिम में मत दो, लाश को लेकर हम जुलूस निकालेंगे। क्या है ये बंगाल में? क्या हो रहा है ये आतंक का राज? जनता परेशान है, उसका रिजल्ट है आज ये मूक क्रांति। आज 17 तारीख को नॉर्थ बंगाल के हमारे सिलीगुड़ी कंस्टिट्यूंसी में एक क्रांति हुई है और क्रांति का फल 2 तारीख को निकलेगा। यही चीज़ हमको लोग कहते हैं, हम जब घूमते हैं ना तो लोग कहते हैं कि सर 1947 में देश आज़ाद तो हो गया था मगर बंगाल आज़ाद नहीं हुआ। हम अभी बंगाल के आज़ाद की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो कौन सी आज़ादी लड़ी जा रही है? देखिए 1947 में देश जब हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद में 30 साल तक हम लोगों ने कांग्रेस को झेला। 2-3 बरस उसमें युक्त फ्रंट की सरकार छोड़ के 30 साल हमने, जब तक बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, पश्चिम बंगाल में काफ़ी उन्नति हुई। उनके चले जाने के बाद में प्रफुल्ल सिंह इस बंगाल पे आए, घसीट के वो सरकार चली, युक्त फ्रंट आया और यहाँ नक्सलवाद का जन्म लिया गया हमारे इस दार्जिलिंग ज़िले में नक्सलवाड़ी से। उसके बाद में सिद्धार्थ शंकर आए और सिद्धार्थ शंकर आने के बाद में वो एक आतंक का परिवेश शुरू हुआ। उस परिवेश से लोग त्रासदी से वाम फ्रंट को यहाँ लाए। 34 साल तक वाम फ्रंट ने यहाँ शासन किया। वाम फ्रंट ने क्या किया यहाँ पे? कौन सा उद्योग हुआ, कौन सी इंडस्ट्री निकली यहाँ पे? इसके प्रतिवाद में जब जनता जागी तो माँ माटी मानुष के नाम पे हमारी ममता बनर्जी ने एक आस दिखाई, लोग उनके साथ चले। 5 साल के बाद में ममता बनर्जी उसी वाम फ्रंट के ढर्रे पर चल पड़ी। रिजल्ट क्या निकला? आज एक एक आदमी त्रस्त है। कोई उद्योग बना, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगी, पलायन हो रहा। बंगाल के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। और हमारी दीदी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? राजस्थान से लोग आए, उत्तर प्रदेश से लोग आए, बिहार से लोग आए। क्या है ये बाहरी हो गए? बांग्लादेश से लोग गुच्छे के गुच्छे में लोग आ रहे हैं, वो उनके वोटर हो गए। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता जाग गई है, ये परिवर्तन हो रहा है, ये क्रांति हो गई है। आप 2 तारीख को 2 मई को देखिएगा, सरकार पलट रही है, सोनार बांग्ला बनने की तैयारी हो गई है। उद्योग नहीं लगे हैं। हम लोगों से बोलते हैं, लोग कहते हैं कि माँ माटी मानूस नहीं रहा, अब बम गोला बारूद हो चुका है और आप घर घर में इंडस्ट्री देख सकते हैं गोला बारूद। बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो यहाँ के उद्योग है यहाँ के। ये आप किसी कंस्टिट्यूशन चले जाओ, हथियार बरामद हो रहे हैं, बम बरामद हो रहे हैं। क्या यही है? इसी के लिए हम लोगों ने उनको चुन के भेजा था। तो ये क्यों परिवर्तन आया है? जो दीदी को कहा जाता था कि देवी हैं पश्चिम बंगाल की, लड़ाई लड़ती हैं, शेरनी है, आज वो शेरनी इतना तंग कर रही है। हम लोगों को मुफ्त की इंजेक्शन देते देते राशन फ्री, घर में राशन आएगा, हमको काम तो करने की हमारी नियति नहीं छोड़ रही है। वो हराम खोर हो गए हैं, हराम का हम लोग खाते हैं। हराम का खाते खाते हमारे दिमाग में हरामीपना आ गया है। तो जब हरामीपना जब आता है तो ऐसे ही उद्योग लगते हैं। इससे मुक्ति, त्रासदी से मुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल परिवर्तन पर जा रहा है। 2 मई को आपने रिजल्ट देखना है और देखिए परिवर्तन आएगा। हमें कोई भाजपा से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन हम त्रस्त हैं यहाँ पे।
हमारी तस्तता का जवाब हमने वोट से दिया है। 2 तारीख को इसको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, एक दीदी का ऑडियो आया, दीदी कह रही हैं कि लाशों को बचा के रखे, अभी आएंगे, हमको रैली वैली करनी है। ये जब चीज़ें होती हैं और नेताओं के मुंह से, हम ऑडियो की तो पुख्ती नहीं करते, मगर ये जो चीज़ें होती हैं कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि ये सीएम के मुंह से तो अब जब हमने सुना है तो हमको बड़ा तकलीफ हुई। हमने सोचा कि ये जो बोल रही है ये तो इसका क्या है कि राजनीतिक खेल हम लोग पहले से जानते थे। मैं भी इस पार्टी में एक समय था, लेकिन बाद में जब इस पार्टी की अवस्था देखा तो मुझे समझ में आ गया था। और ये इनका क्या है कि शुरू से ही, जो कि हमको काफ़ी लेट से हम लोगों को समझ में आया, इनका रवैया यही था। तो राजनीतिक में इस तरह का। अच्छा, आप टीएमसी में थे? हाँ, मैं टीएमसी की बहुत अच्छे से समझते होंगे। एकदम खूब बढ़िया से समझता हूँ, इसीलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बताइए सर। नहीं, आपका प्रश्न जो ये था कि इस राजनीतिक खेल का, तो ये तो इसने क्या है कि खेलना इसने काफ़ी पहले से ही चालू किया था। हम लोगों को काफ़ी देर के बाद समझ में आया इसका जो हिसाब किताब है। आपसे समझना चाहेंगे, आप टीएमसी में रहे, आपका कहना है कि मैं टीएमसी से हो क्या है सर, क्यों बंगाल में लगातार चुनाव जैसे पूरे देश में कहा जाता है कि चुनाव एक त्यौहार है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मगर बंगाल में भय है सर, लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि कौन मरेगा। जैसे देख कूच बिहार में क्या हुआ, सबने देखा। और जगह बंगाल में जैसे पहले वोटिंग होती थी, क्या होता था, चुनाव, ये जो आपका पंचायत चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, क्यों इस तरीके की स्थिति लगातार बनती रही? देखिए, बंगाल में क्या है कि पहले 35 साल सीपीएम का शासन था। सीपीएम ने क्या किया कि इस तरीके से एक सिंडिकेट चालू किया, जिसके कारण लोगों ने क्या है कि सीपीएम को हटाने के लिए दीदी का साथ दिया। दीदी के साथ लोग गए। उससे उम्मीद थी कि सीपीएम जिस तरीके से गांव में माने क्या है कि सिंडिकेट बना के लोगों को तंग करती है, दीदी उससे मुक्ति दिलाएगी। किंतु दीदी आने के बाद में दीदी ने उसी सिंडिकेट को अपना लिया और उससे ज़्यादा अत्याचार करने लगी। सभी सरकारी ऑफिसों में जो भी जहाँ पे काम हुआ वहाँ सिंडिकेट हो गए। आम आदमी क्या है कि दीदी से बहुत दूर चला गया। इसीलिए लोगों ने क्या है कि दीदी को इस बार हटाने के लिए निश्चित कर लिया है और दीदी को हटाएंगे। दीदी को देवी मानते थे लोग, अब देवी छूट गई। सही बात है, दीदी को पहचाना नहीं था लोगों ने, इसलिए देवी भी माना था दीदी को। किंतु आज वो देवी के रूप में नहीं है यहाँ। अब तो क्या है कि उसका एक ही मकसद है, किसी बहाने से अपनी सत्ता को वापस टानो और पब्लिक के ऊपर में अत्याचार करो और लूट करो। वो कहती हैं सीआरपीएफ गुलाम है, चुनाव आयोग गुलाम है, ईवीएम गुलाम है, आप टीएमसी से हैं। ये जो गुलामी वाली प्रक्रिया दीदी गिना रही हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, दीदी की इच्छा तो ये है कि इसको भारत से अलग बोल दें हम, किंतु उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं तो वो ये भी बोल दे कि पश्चिम बंगाल जो है इंडिया में ही नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, राष्ट्रपति को नहीं मानती। तो उसके बोलने की बात आप छोड़ दीजिए, वो कब क्या बोलती है उसको भी नहीं मालूम। उनके नेता तो ये भी बोल देते हैं 4 पाकिस्तान बना लेंगे, वो तो खुल के बोल रहे हैं। नहीं, वो तो खुद भी बोल दे ये बात। वो खुद भी बोल दे ये बात, उसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है। सर, भरोसा नहीं किया जा सकता दीदी, तब नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, जी सर, बोलो। हाँ जी, हाँ नहीं, उनकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं, उनकी बात पे विश्वास ही नहीं। वो सुबह क्या बोलती है, शाम को क्या बोलती है, उसको कुछ मालूम ही नहीं रहता है। वो कह रहे हैं दीदी चुनाव की गरिमा कर रही है, वरना दीदी बोल देते कि चलो हम तो दूसरा देश बनाएंगे। दूसरा देश उसके बोलने से क्या, वो बनाने से तो कभी बना लेती। जो मांग रहा है बेचारा उनको तो देती नहीं है, और ये बना लेगी दूसरा देश। अच्छा, ये जो सीआरपीएफ को लेके सवाल उठते हैं, हाँ, जो एक दीदी गलत कहती हैं, उठ रहे हैं, दीदी गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रही हैं। हाँ, सही नहीं बोल रही है। वोट दे आए थे आप? क्या चीज? वोट दे? हाँ, ये वोट मेरा, दिखाइए। ये दिए। अच्छा, टीएमसी वाले बोलते हैं दादा कि चाटा वाटा मार के कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है, ये वार्ड में नहीं होता है, दूसरा वार्ड में होता है, यहाँ नहीं होता है, गाँवों में होता है, गाँव में होता है, शहर में नहीं होता है। अच्छा, टीएमसी को कहते हैं जी दादा। अच्छा जी, मैं अलग हट के बोलूँगा। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। अच्छा, आप जितनी भी पार्टी हो इंडिया में, जितनी भी पार्टी आए, जो भी जीते, लेकिन मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए। इंडिया में जो आदमी मर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसका भी परिवार है, उसके बाल बच्चे हैं, ये आदमी मत मारो, ये कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो कोई इंडिया में कोई भी कुत्ता मरते हो, मैं कोई पार्टी से भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ। मैं आज फर्स्ट आपके माइक के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति कीजिए, जितने भी कीजिए, लेकिन आदमी मत मारिए। किसी का परिवार है, किसी की माँ है, किसी की भाई है, किसी की बहन है, किसी का घर उजड़ जाता है, आदमी मत मारिए। मेरा इतना ही कहना है। सवाल है सर, क्यों यहाँ पे जो राजनीतिक अपने को कुछ नहीं बोलना, किसी पार्टी के बोलने वाली बोलना। मैं बात नहीं बोलते, मारता कौन है? ये आदमियों की हत्या कौन कर रहा है? ये दीदी ने क्यों बोला था आप घेराव कर लो?
सीआरपीएफ का घेराव करने की जो बात हुई थी, आदमी तो वहीं मरता है ना, मारने वाला कौन है उसका नाम सामने आना चाहिए। सीधी की बात ये है सर, क्यों चुनाव में हिंसा होना अनिवार्य है? मुझे एक लेडी मिलती हैं, वो कहती हैं कि मैं बीजेपी करती थी, इसलिए मेरी बेटी को मेरे 3 साल के पोते के सामने जिंदा जला के मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी करती थी। नहीं, इन्होंने बंगाल में कल्चर बना दिया है, ये कल्चर बना दिया है इन्होंने बंगाल में। ये चुनाव में हिंसा के बल पर जीतना चाहते हैं। पहले सीपीएम वाले यही करते थे, अब दीदी ने ये चालू किया है। अब इसका अंत है, ये इसके बाद ये नहीं होगा। तो आप टीएमसी छोड़कर आ गए अंत करवाने के लिए? मैं क्या, काफ़ी लोग आ गए हैं जो टीएमसी छोड़ के